नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। तो आज मैं बात करने वाला हूं उन माता पिताओं के लिए जो संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनको संतान का सुख नहीं मिल पाया है, जिनकी गोद में कोई बच्चा अभी तक खेल नहीं पाया है, जिनका आंगन बिन बच्चे के सूना है। लाख प्रयास कर चुके हैं, हर इलाज करवा कर थक हार चुके हैं और संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाया है। तो उन माता पिताओं के लिए मैं बहुत ही खास उपाय लेकर आया हूं। मेरी बहनों और भाइयों, जहां दवा काम नहीं करती है वहां दुआएं काम करती है। मानो तो देव है, नहीं तो भीत का लेव है। जो भगवान के नाम पर अब ये सोच कर बैठ गए हैं कि यदि हमारे नसीब में संतान होगी तो अवश्य मिलेगी, नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। तो मैं इसी पर आज बात करूंगा कि जो बिल्कुल थक हार चुके हैं और संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनको मैं कुछ घरेलू उपाय बताने वाला हूं। यदि आप मन और श्रद्धा से मेरे बताए इन उपायों को करते रहेंगे तो आपको अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। आपके आंगन में जरूर संतान खेलती हुई नजर आएगी और आपकी सूनी गोद भर जाएगी। का सुख पाने के लिए आप इनमें से कोई सा भी नियमित उपाय करते रहे तो आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। सबसे पहला उपाय आपको करना है कि नियमित रोजाना मीठी रोटियां बनाएं और कुत्ते को खिलाते रहें। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो और भी शुभ रहेगा। दूसरा उपाय है, कुतिया का जन्मा मात्र एक नर बच्चा घर में रखने से कुल की वृद्धि होती है। आप जितना भोजन खाते हैं उसमें से नियमित अपना आधा भोजन गौ माता को खिलाएं और गौ माता की मन और श्रद्धा से सेवा करते रहें। उसको हरी घास खिलाएं। सुबह को 2 रोटी गुड़ के साथ जरूर दें, 1 लोटा जल दें, उसकी पीठ पर हाथ फेरें और गौ माता से रोजाना अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि गौ माता के कान में कही हुई प्रार्थना या अपनी मन की इच्छा कही हुई बहुत जल्दी संपन्न और पूर्ण हो जाती है, माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चौथा उपाय है, प्रत्येक माह परिवार के सभी सदस्यों की संख्या के अनुसार और घर में आने वाले मेहमानों की संख्या के अनुसार उनसे दुगनी रोटियां बनाएं और पशुओं को खिला दें। ऐसा करने से भी संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और 5वां उपाय यह है कि जो भी संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे माता हो या पिता हो, दोनों ही जब भी दिन में खाना खाएं तो जमीन पर बैठकर खाएं और वहीं अपने खाने में से 3 टुकड़ा सबसे पहले तोड़कर वहीं बैठाकर काले कुत्ते को खिलाएं और खुद भी वहीं बैठकर खाना नियमित खाएं। ऐसा करने से कुछ दिनों में ही आपको संतान का सुख प्राप्त अवश्य होगा। नंबर 6 उपाय, यदि सूर्य के कारण संतान सुख में बाधा है तो 7 तरह का नाज एक साथ मिलाकर काली चींटियों को डालें। ऐसा करने से भी बहुत जल्दी संतान का सुख प्राप्त होता है। नंबर 7, यदि चंद्रमा के कारण संतान सुख में बाधा है, पुराना गुड़ लेकर जमीन में गड्ढा खोदकर दाब दें। ऐसा करने से भी संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। नंबर 8 उपाय, यदि मंगल ग्रह के कारण संतान सुख में बाधा आ रही है तो भिखारियों को नियमित जितना भी बने नया गुड़ दान करें। ऐसा करने से भी संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। नंबर 9 उपाय, यदि बुध के कारण संतान सुख में बाधा आ रही है तो घर के पूजा के स्थान में, यानी घर के जहां पूजा करते हैं, जहां आपका पूजा का मंदिर है, वहां गंगा जल जरूर रखें। ऐसा करने से भी बहुत जल्दी संतान का सुख प्राप्त होता है। नंबर 10 उपाय, यदि गुरु ग्रह के कारण संतान सुख में दिक्कतें, परेशानी, रुकावटें आ रही हैं, उनको हर गुरुवार के दिन शुद्ध केसर का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। नंबर 11 उपाय, यदि शुक्र ग्रह की वजह से संतान सुख में बाधा आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो उन माता पिताओं को शुक्रवार के दिन सफेद फूल बहते जल में प्रवाहित करने चाहिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा। नंबर 12 उपाय, यदि शनि के कारण
संतान की प्राप्ति में रुकावटें आ रही है, संतान का सुख प्राप्त करने में बाधा आ रही है, संतान सुख पाने में उन माता पिताओं को 7 शनिवार लगातार काले तिल लेकर काले कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर कहीं अदर स्थान में खुले मैदान में जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से भी संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। यदि केतु की वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो उन माता पिताओं को 2 रंग का कम्बल लेकर किसी भी गरीब मजदूर भिखारी को दान करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। नंबर 14वां उपाय, यदि राहु की वजह से संतान सुख में बाधा आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो नाग पंचमी के दिन नाग को खुले जंगल में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से भी संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है गर्भ में बच्चा तो ठहर जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है, गिर जाता है, या वो पेट में मर जाता है, या गर्भपात हो जाता है, या बच्चा संपूर्ण पैदा होने के बाद ही मर जाता है। ऐसी समस्याएं बहुत सारी जीवन में आती है। तो उन माता बहनों को क्या करना चाहिए, जब स्त्री गर्भवती रह जाए तो उसको लाल रंग का धागा लेकर अपने बाजू पर बांध लेना चाहिए, और जब तक बच्चा ना हो जाए जब तक उसे अपने बाजू पर बांधे रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका बच्चा संपूर्ण होगा और उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, मैं इसी तरीका से आप लोगों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही घरेलू उपाय लेकर आता हूं जिनसे आप जीवन में लाभ उठा पाए और अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी बताई हुई जानकारियां, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि कोई भी भाई बंधु, कोई भी जातक जातिकाएं अपनी जन्म कुंडली दिखवाना बनवाना चाहता है, या फिर हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है, या अपनी जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह शांत कराना चाहता है, पितृ दोष, मंगलिक दोष, सर्प दोष शांत कराना चाहता है, या जीवन में किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, शादी का योग नहीं बन पाता है, शादी का योग बनता है टूट जाता है, या शादी होने के बाद संबंध अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, लव लाइफ में धोखा मिलता है, या लव लाइफ में हमेशा अनबन चलती रहती है, मनमुटाव चलता रहता है, खटास रहती है, राजनीति में कोई अच्छा पद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, विदेश से जुड़े हुए समाचार अच्छे नहीं मिलते हैं, या कोई भी कार्य अच्छे नहीं बनते हैं, सफल नहीं होते हैं, या फिर कर्ज के बोझ में बुरी तरह डूब चुके हैं, या फिर कोई भी व्यापार धंधा करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही, बार बार घाटा आ जाता है, नुकसान हो जाता है, या किसी भी शत्रु का आपको भय रहता है, या फिर कोई भी व्यक्ति आपको जादू टोने द्वारा नुकसान पहुंचा रहा है, या वशीकरण द्वारा आपको परेशान करता है, तो उन सभी समस्याओं का निवारण कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ विधि विधान से हर समस्या का निवारण किया जाता है, लेकिन इसकी उचित फीस भी जमा की जाती है। दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।